नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608907523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बीपीएससी सीडीपीओ पेपर जो 15 मई को हुआ है, इसका हम लोग आंसर की देख लेते हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में आपको पहले ही दिखा चुके हैं, हिंदी मीडियम के आंसर की देख लेते हैं। यहाँ पर बीपीएससी सीडीपीओ पेपर कई बार नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आगे आने वाले जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आए हैं। वो छोटी कुमारी वाला क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो ठीक है, क्योंकि वो 2017 जुलाई की न्यूज़ है, तब हमारा कोई बैच नहीं चलता था। उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के करवाए हुए हैं और उसका प्रूफ भी आपको दिया है फ्री वाले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीएसपी, डी। यहाँ पर बीएसपी ने समर्थन किया था, बाकी ने किया था। उसके बाद नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेडीयू। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हमसे नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड सवाल है, लेकिन फिर भी कई बार आयोग इस तरीके के क्वेश्चन डालता है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का समर्थन राज्यसभा में किया था? तो इसका समर्थन किसी ने किया था, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस समय संजय करोल है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गोवध कानून जो है किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था आपका, मतलब किस कानून से गोवध जो है बिहार में प्रतिबंधित किया गया था? 1955 से, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सही। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी हैं। ठीक है, यहाँ पर परिषद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बिहार में 2 बार राज्यपाल रहे हैं अखलाक और रहमान की दुबई। फिर इसके बाद है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस दल की विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास ये कुल मिलाकर आपका ये नंबर था, जो कि नहीं है, किसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस की किताब किसने लिखी है? ये आ चुका है पहले भी बीपीएससी में, इसका आंसर हो जाएगा सीटी कुरियन। देन इसके बाद है बिहार में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? ये है आपकी 43.9%। झारखंड बिहार का अभिन्न अंक कब तक था? तो 2000 में अलग हुआ है, तो अभिन्न अंक था 1999 तक हम लोग कह सकते हैं। 3 कठिया पद्धति जो है चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड है। 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करने पर जो है मजबूर किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, देन उसके बाद है कि लोकनायक की उपाधि, लोकनायक जो है जेपी हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये 65th बीपीएससी में भी आया था। 7 निश्चय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2015 से। ठीक है, 2015 से। देन इसके बाद है कि बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना था? तो राशि पूछी गई थी 66 बीपीएससी में, 67 बीपीएससी में सॉरी, और इसमें पूछ लिया गया है कि आपका कितने प्रतिशत था सकल घरेलू उत्पाद का? ये था 2.97%। इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए जो कमेटी बनी थी उसके हेड थे नरसिम्हन, ये नरसिम्हन कमेटी से एसोसिएटेड है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले शुरू की गई थी आपकी मद्रास प्रांत में या फिर तमिलनाडु हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। देन इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग जो है किसकी लाइन पर आधारित है? तो ये वैसे तो आयरलैंड में शुरू हुआ था, लेकिन चाइना में सक्सेसफुली ये सही रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेफेड क्या है? नेफेड जो है आपका सहकारी संगठन है। नेफेड जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑपरेशन ग्रीन, जो सरकार ने चलाया था उसकी। ऑपरेशन ग्रीन किस फसल से एसोसिएटेड है? ये भी पता होना चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन एसोसिएटेड है आलू प्याज टमाटर की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही, सहकारी संगठन है। देन इसके बाद विश्व व्यापार संगठन में यानी कि आपका WTO में भारत एज अ फाउंडिंग मेंबर शामिल हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1995 में। आय की असमानता मापी जाती है किससे? ये मापी जाती है गिनी लॉरेंस अनुपात के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, गिनी लॉरेंस रेशियो के द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है किससे? मॉडवैट संबंधित है आपका उत्पाद कर से, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली ये एक्साइज से एसोसिएटेड है। ठीक है, एक्साइज टैक्स से एसोसिएटेड है आपका मॉडवैट। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए ट्रायल्स के वकील कौन थे? हम लोग कह सकते हैं आईएनए ट्रायल्स में वैसे तो सभी वकील थे, लेकिन इस कमेटी को हेड कर रहे थे भूला भाई देसाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद है कि आपका सही कालानुक्रमिक क्रम में इनको लगाना है। मुस्लिम उद्धार दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह।
इस पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ था, फिर मुस्लिम उद्धार दिवस हुआ था, ठीक है, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे, फिर आपका हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे सबसे लास्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3142। इन सब के ईयर भी एक बार जरूर देखिएगा आप। अब इनका कालानुक्रमिक क्रम क्या है ये आपको बताना है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है डेक्कन दंगे कब हुए थे 1875 और इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, तो भी आप इसमें कर सकते थे। तो इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहा है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इसके बाद हामोंड कमीशन के सामने रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के मताधिकार की मांग किसने रखी थी बाबू जगजीवन राम ने, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, ये की थी चैत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के जो 7 शहीद कहे जाते हैं उनमें से कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे, ये थे आपके जगतपति कुमार, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि उलगुलान जो ग्रेट टुमुल्ट के नाम से जाना जाता है वो किसने प्रारंभ किया था, बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम देखेंगे एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार लोग जो है कौन थे, अवध में हरदोई बहराइच आदि किसान थे, ऑप्शन नंबर ए। एका मूवमेंट जो है बिहार से नहीं उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस वायसरॉय को छुरे से मार दिया गया था, ये एकमात्र वायसरॉय हैं जिनकी हत्या की गई थी, लॉर्ड मायो हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र जो जीव वायसरॉय हैं उनका नाम आप कमेंट करके बताइए। एकमात्र यहूदी वायसरॉय गवर्नर जनरल हमारे देश में कौन आए थे, उनका नाम कमेंट करके बताएंगे आप। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। इसमें वो किसके बारे में कह रहे थे, कांग्रेस नेतृत्व को। देन इसके बाद है कि मुख्य खालसा दीवान ने इन्हें गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था, गदर पार्टी के रिवॉल्यूशनरीज को, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद हमारा सवाल है कि पूना समझौता कब हुआ था। पूना पैक्ट की डेट है 24 दिसंबर 1932। मद्रास में जस्टिस पार्टी को उनकी ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से किसने 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था। वेदारण्यम सत्याग्रह और जो आपकी स्वतंत्रता पार्टी है और CR फॉर्मूला है, ये सब राजगोपालाचारी से एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, बी यहाँ पे सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में क्या कहा जा सकता है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, ये एक महत्वपूर्ण बात है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ मैथ के सवाल हैं, इनको आप देख सकते हैं। 41 का यहाँ पर सी होगा और 43 का यहाँ पर हो जाएगा डी, 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके अलग से दे ही चुके हैं आपको वीडियो। 42 का आंसर हो जाएगा 2 और -2। देन इसके बाद 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। फिर उसके बाद आपका 48 का हो जाएगा सी 108, एक्चुअली 45 का हो जाएगा सी और 48 का हो जाएगा सी 32। देन इसके बाद 46 का हो जाएगा 45 डिग्री, 49 का हो जाएगा आपका 12। देन इसके बाद 47 का आंसर हो जाएगा आपका 17। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 605। आगे 51 का आंसर हो जाएगा बी, बर्जीलियस। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। 55 का आंसर हो जाएगा जानवरों का क्लोनिंग जो है इसमें जेनेटिक्स का यूज़ तो करते हैं लेकिन प्रॉपर ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का काम है क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये विशेषता नहीं है। देन इसके बाद 53 का आंसर है कि ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों की नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वो कौन होते हैं, जल शुष्कक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों में क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल वॉल तो दोनों में ही होगी। थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होती। इसका आंसर जो है डी नहीं आएगा, इसका आंसर सी आएगा। सेल मेम्ब्रेन होता है मंकी में भी और आपके मैंगो या किसी भी पेड़ में, लेकिन सेल वॉल जो है एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सी इसका उत्तर होगा। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों की नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वो जल शुष्कक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन ज़्यादा तेजी से करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेजी से संयोजन करता है, इस वजह से भट्टी जला करके नहीं सोना चाहिए कमरे में, कमरे को बंद करके। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है आपका कंडरा, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद फूल का फल क्या बनता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है, टेंडन। तो ओवरी फ्रूट बनती है, आप जानते हैं ओवरी जो है वो फ्रूट बनती है, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम कौन सा है, यानी कि आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से संबंधित कौन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर संबंधित है आपका फ्रॉग, राइना, टाइग्रिना, ऑप्शन नंबर सी।
कंधे पर जो जोड़ पाया जाता है वो आपका हिप पे पाया जाता है। ये जोड़ को कहते क्या हैं, अगर ये पूछ लें आगे तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक होता है आपका हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी। हाउस फ्लाई सबसे सामान्य, ड्रैगन फ्लाई नहीं है। हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रहता है आपकी त्वचा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देन इसके बाद है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर या फिर कैरेट, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद खमीर का उपयोग किया जाता है अल्कोहल के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद एक जिप्टो बराबर है 10⁻⁻21 के। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, इस वजह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। अगला सवाल है हमारा कि पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल क्या होता है, 2 सेकंड का होता है। और नाई की दुकान पर 2 समतल दर्पण जो है एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति होती है 45 से 64 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद बैरोमीटर की अचानक ऊंचाई में मतलब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम, और अचानक गिरावट क्या जो है अनुभव करती है तूफान या चक्रवात। ठीक। उसके बाद है कि बहुत ठंडे मौसम में अगर पानी का विस्तार होता है तो जलीय जीवन जो है संरक्षित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए बार मैग्नेट जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा है, तो चारों ओर के उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। देन इसके बाद हमारा सवाल है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर बी। कन्वेक्स मिरर। वाटर गैस का मिक्सचर होता है CO+H2। हाई स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, इस वजह से ये उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क में लाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये होती है प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। प्रेरण बोलते हैं इन इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। देन इसके बाद मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद कोलॉइड कण के आकार की सीमा कितनी होती है, तो ये यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ई। ठीक है, ई यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ई। एक्सरे में एक्स का मतलब क्या होता है, तो एक्स अननोन होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक्स अननोन होता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है शुगर चारकोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद नगोजी ओंकोजी एक इवेला जो है विश्व में पहली अफ्रीकन और साथ ही साथ पहली विमेन अफ्रीका में नाइजीरिया से हैं, इनको नियुक्त किया गया है, किस देश संबंधित है, नाइजीरिया की वित्त मंत्री थी पहले, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद CPEC का फुल फॉर्म क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, सी। देन इसके बाद 8 अगस्त को किसान रेल सबसे पहले कहाँ पे चली थी, देवलाली से दानापुर बिहार की ओर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है, इस्लामिक अमीरात ऑफ पाकिस्तान रखा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 2021 में US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम में सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता, ध्यान रखिएगा, हराकर किसने जीता, ये अगर आपने ना पढ़ा होता तो आप जल्दी से इसमें नोवाक जोकोविच लगा देते, जो कि गलत होता। नोवाक जोकोविच को हराया था डेनियल मेडवेडेव ने, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बिहार में किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण मिला था, रामविलास पासवान को मरणोपरांत, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद पूछा है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। 26 जनवरी 2021 को बिहार में कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री मिला है, 4 लोगों को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमसे पूछा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे मिला है, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की किस गरीब लड़की ने समुदाय के लोगों का उत्थान और उत्कृष्ट कार्यों में विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन विमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया। ये अवार्ड जो 2017 में प्राप्त किया था इन्होंने, जुलाई मंथ में, तब हमारा कोई बैच भी नहीं चलता था, हम बिहार के करंट अफेयर बनाते भी नहीं थे। इस क्वेश्चन को छोड़कर सारे बिहार के करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में से आए हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए किस सैनिक को सर्वोच्च नागरिक सम्मान परमवीर चक्र मिला था, एल्बर्ट इक्का को मिला था। हालांकि प्रेजेंट डे झारखंड से बिलोंग करते हैं, अनडिवाइडेड बिहार झारखंड से ये थे, लेकिन अभी प्रेजेंट डे में जो है झारखंड में आता है जहाँ ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था, राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति को बिहार से दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है, अशोक कुमार को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे मिला है, रवीश कुमार को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 19। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू की थी, रामविलास पासवान ने शुरू की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी कंपनी बना रही थी, 65th में पूछा गया था, उसी के आगे कंटिन्यू किया कि किससे एसोसिएटेड है। रायसीना हिल्स के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार हो रहा है और ये काफ़ी क्रिटिसाइज किया था ऑपोजिशन ने, तो ये काफ़ी चीज़ न्यूज़ में आई थी। मिशन इंद्रधनुष जो है हर हाल में किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। इसको हम लोग बार बार बताते रहते हैं। इंद्रधनुष 2.0 जब आया था तब भी हमने बताया था, 3.0 आया था तब भी हमने बताया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देन इसके बाद पुरातत्व विभाग के द्वारा 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ का पता लगाया गया था, वैसे 2019 में, लेकिन एक बार फिर से 2021 में फेब में ये चीज़ न्यूज़ में आई थी, तो लगातार न्यूज़ में है। इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग झारखंड। हजारीबाग झारखंड। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है, चेनाब के ऊपर बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ावा देने के लिए ठीक ठाक रख रखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त हुई थी यूनेस्को से हैदराबाद को। ध्यान रखिएगा 2020 की बात हो गई। 2021 में 2 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुने गए थे, तो हैदराबाद को दोबारा चुन लिया गया, ठीक है। और भारत का दूसरा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड आप पूछे तो उसका आंसर मुंबई लगाना है आपको, और ये बीपीएससी में आना ही आना है अब जब भी एग्जाम होगा कि इंडिया का दूसरा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन नियुक्त किया गया उत्तर 2021 में, मुंबई। मिशन मंगल के लिए, मतलब मंगल ग्रह के लिए जो मिशन है ये अरब देश का, इसको क्या कहा जाता है, ये होप कहा जाता है, ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई थी, ये पाई गई थी नई दिल्ली, 2020 में भी 2021 में भी अत्यधिक प्रदूषित। विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल सैनिटरी प्रोडक्ट्स यानी जो पैड वगैरह होते हैं उनको फ्री किया था, स्कॉटलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में कौन कौन शामिल है, यूएस है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, ठीक है। एक मिडिल ईस्ट क्वाड भी बन रहा है। मिडिल ईस्ट क्वाड में कौन कौन आते हैं ये जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। मिडिल ईस्ट क्वाड में इंडिया आता है और कौन कौन से देश आते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी भी अभी ओपन की गई है मेरठ में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे, यूएस ने जीते थे, ठीक है। और नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेती है नॉर्वे की नोबेल समिति। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। किन घटनाओं या घटना से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा था और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा था आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना विद्रोह एक बहुत बड़ा झटका था क्लीमेंट एटली के अनुसार, ठीक है। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में ब्रसेल्स कांग्रेस में उपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया था, ये किसी ने नहीं कहा था गिवन ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा ई। किसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को की साहस, दूरदर्शिता और उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर बी। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस्त ने। ऑप्शन नंबर डी। क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में कुछ नहीं दिया, ये किसने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति कौन सी थी, तो उलेमाओं की उपलब्धि नहीं थी। उलेमाओं ने जरूर उसे गद्दी पर बैठाया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि जागीर वो इस वजह से दे रहा था। जागीर वो परंपरागत विशिष्ट शक्ति को समर्पण के लिए दे रहा था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था, 1733 में। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को बड़ी संख्या में चलाया था सातवाहनों ने। लेड कॉइन्स हमेशा सातवाहन लगाएंगे आप। देन इसके बाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और ब्रिटिश बगावत की तैयारी कर रहे हैं, ये किसने कहा था, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, किसने कहा, तो रोमिला थापर यहाँ पर आंसर हो रहा है, ठीक है। और वी ए स्मिथ भी कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है, इस वजह से ए या फिर ई हो सकता है। हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूजन रहता ही है हमेशा, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो। पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया था किसने, काफ़ी लोगों ने भाग लिया था, एक से अधिक, यहाँ पे सही है ई। इसके बाद इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन, समर्पित है समुद्रगुप्त को। उसके बाद बाराबुदुर विश्व में एक अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति कला जो है भारत जावा कला पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था और एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। तो ये किसके लिए कहा है, ये कहा गया है अकबर के लिए। ऑप्शन नंबर सी, आरपी त्रिपाठी ने अकबर के लिए कहा है। इसके बाद राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, ये कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान की काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, तो ये एच जी कीन है, ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न है, इसमें भी ई होगा हमारा आंसर। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों का परिचय कराने का श्रेय जाता है। ये शब्द किसके हैं, ये कहा था ए एल श्रीवास्तव ने।
उसके बाद ब्रिटिश भारत का भर्ती सर्जेंट ये कहा था महात्मा गांधी को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जो है काफ़ी भर्ती की थी भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश फौज में। और वस्त्र उद्योग का केंद्र है यहाँ पर भीलवाड़ा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली पर अपवाहित है? तो इसका आंसर जो है ये होगा आपका गंगा। मेजर रिवर सिस्टम है जो गंगा रिवर सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन आच्छादन है? ये आपका चंडीगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के बलसुंदरी, ताल, कैरल और बलथर ये किसके लिए प्रसिद्ध मतलब प्रयुक्त होते हैं? मिट्टी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल है कि सोमेश्वर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? शिवालिक रेंज का भाग है। ये भी आ चुका है 64वीं बीपीएससी में, 65th में आया था शायद, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कौन सा भूभाग वन आच्छादित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी वन आच्छादित हैं, ठीक है, ई हो जाएगा 136 का। इसके बाद कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर ये सारे ताप विद्युत शक्ति गृह हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से आपका बाढ़, नबीनगर ये बिहार में ही है। इसके बाद कौन सी नदियां जो हैं ये हैं मरे और डार्लिंग ये रिवर्स हैं, किस कंट्री की रिवर्स हैं ये आपको जल्दी से हमको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो भारत इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 2001-2011 के बीच जो है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर वैसे किशनगंज होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश वर्जन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से होगा वैसे इन गिवन में से किशनगंज है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो ये है आपका यूएस में, ऑप्शन नंबर ए। फिर 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है, सेकंड पर इंडिया है। उसके बाद हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना वैल्यू के मामले में। 2020 में भारत में निम्नलिखित में से किसका रकबा सबसे अधिक था? चावल का है, ठीक है, 2020 के बाद भी अभी तक भी चावल का ही है। निम्नलिखित में से तांबे का सबसे बड़ा भंडार है, राजस्थान में है, खेतड़ी की माइंस फेमस है इसके लिए। निम्नलिखित में से पूर्व की ओर कौन प्रवाहित नहीं होती? तो पूर्व की ओर गंगावली प्रवाहित नहीं होती, वेस्टर्न घाट से निकलती है, अरेबियन सी में जाती है तो वेस्ट प्रवाहित हुई, और नर्मदा तो आप जानते ही हैं। तो दो हो गए, तो यानी कि आंसर हो गया ई। फिर इसके बाद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग को हम लोग कहते हैं मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस शब्दावली में जो है प्रयोग होती है? तो ये आपका रेगुर भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, ठीक है।